नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है और इसमें हमारा कोई जोर नहीं लगा, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ मालिक का एहसान है कि उसने हमें मुसलमानों के घरों में पैदा फरमाया है। अल्लाह पाक की कलाम में से मैंने एक आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल। लफ्ज़ कुल जहां पर भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है इसका सिर्फ एक ही तर्जुमा है। अल्लाह ताला अपने महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कहते हैं कि आप ये ऐलान फरमा दीजिए। यहां पर अल्लाह कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब आप ऐलान फरमा दीजिए कि जो कोई भी अल्लाह से मोहब्बत करना चाहता है उसकी एक शर्त है, वो शर्त ये है फत्तबिऊनी, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना हो। हफ्सा मोहतरम इत्तिबा की बात कर रहे थे। इत्तिबा किसको कहते हैं? जब हम मस्जिद में होते हैं हर बंदा दूसरे को सुन्नत सुना रहा होता है, समझा रहा होता है, सिखा रहा होता है और हर बंदे की कोशिश होती है कि वो सुन्नत का प्रचार करे। मगर कभी किसी ने अपने घर में इस बात का ख्याल नहीं किया कि सुन्नत किसको कहते हैं। खुशी में ख्याल नहीं किया, गमों में ख्याल नहीं किया। बस सुन्नत सिर्फ मस्जिद में आने का नाम है या जनाजागाह में जाने का नाम है। सुन्नत तो चेहरे में, लिबास में, किरदार में, रहन सहन में, उठने बैठने में, खाने पीने में, चलने फिरने में, जिंदगी की हर अदा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के तरीके पे हो तो फिर पैरवी है। और फिर पैरवी किस हस्ती की करनी है? जिनको अल्लाह ने सूरत के एतबार से भी कमाल बनाया और सीरत के एतबार से भी लाजवाब बनाया। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक रात
चांद पूरी चमक पे था। मैं मस्जिद नबवी की तरफ गया, देखता क्या हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक नजर चांद के चेहरे पे, एक नजर प्यारे पैगंबरे ज़िशान के चेहरे पे। मेरे मुंह से अल्फाज क्या निकले, ऐ चांद तू बड़ा खूबसूरत है, मगर लगता है कि तुझे भी हुस्न मेरे नबी के चेहरे से मिला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से इस कदर खुशबू आती थी, दुनिया की किसी अंबर से, दुनिया की किसी कस्तूरी से, दुनिया की किसी ओद से वो खुशबू नहीं आती जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से आती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना सहाबा अपनी अतर वाली शीशियों पे डाला करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, मेरे सहाबा ये क्या करते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी आपके पसीने में खुशबू है दुनिया की किसी खुशबू में नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना हसी बनाया कि आपके हुस्न का कमाल ये था, जिसकी नजर चेहरे पे पड़ जाती वो चेहरा ही देखता रह जाता, जिसकी नजर हाथों पे टिक जाती वो हाथ ही देखता रह जाता, जिसकी नजर पाँव पे टिक जाती वो पाँव ही देखता रह जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीमारी के अय्याम गुजार रहे हैं और अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला से कहते हैं, आयशा मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने सहाबा को देखूं। आयशा आज खिड़की से पर्दा हटाओ। अम्मी आयशा पर्दा हटाती हैं, महबूब चेहरा निकालते हैं। जो मस्जिद नबवी में बैठने वाले हैं वो कहते हैं कि सारी की सारी मस्जिद नबवी रोशन होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुस्न में भी कमाल बनाया और अल्लाह ने सीरत में भी लाजवाब बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर किसी ने बतौरे बाप देखना है, कायनात में ऐसा मुशफिक बाप कोई नहीं। अगर किसी ने बतौरे शोहर देखना है, कायनात में ऐसा कमाल का शोहर कोई नहीं। अगर किसी ने बतौरे आदर देखना है, कायनात में ऐसा अदल करने वाला कोई नहीं। अगर किसी ने बतौरे ताजर देखना है, कायनात में ऐसी तिजारत करने वाला कोई नहीं। अगर किसी ने बतौरे दीन का दाई देखना है, कायनात में ऐसी खूबसूरत दावत देने वाला कोई नहीं। अगर किसी ने बतौरे उस्ताद देखना है, कायनात में ऐसा सबक सिखाने वाला कोई नहीं। अगर किसी ने बतौरे मुजाहिद देखना है, कायनात में ऐसा कमाल का मुजाहिद भी कोई नहीं। अल्लाह ने कोई कमी छोड़ी नहीं। अगर हम प्यारे पैगंबर को बतौरे बाप देखते हैं, औलाद तो औलाद है, आपके गुलामों के क्या कहने। सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बचपन में अपने ननियाल गए हुए थे। वहां पर दो कबीलों की लड़ाई हुई और ये कैदी बन गए। ये बिकते बकाते शाम की मंडी में पहुंचे। वहां पर इनको खरीदा अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई ने और लाकर अम्मा खतीजा की खिदमत में पेश किया। अम्मा खतीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर ये गुलाम दिया। अब ये गुलाम प्यारे पैगंबर के गुलाम हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं। इसके बाप को पता चला कि मेरा बेटा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। उसने माल जमा किया, अपने भाई को साथ दिया, मदीना तैयबा में आ गया और आकर प्यारे पैगंबर से अर्ज करने लगा, जनाब मेरा बेटा जो आपका गुलाम है मैं उसको छुड़ाने आया हूँ। आप जो कीमत कहेंगे मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। प्यारे पैगंबर ने फरमाया तू उसकी कीमत क्या देगा? अगर वो जाना चाहेगा हम उसको रोकेंगे नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ैद को बुलाओ। ज़ैद को बुलाया गया। एक तरफ ज़ैद खड़े हैं, एक तरफ बाप खड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं ज़ैद कौन आया है?
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप है। कहा ज़ैद मिलते नहीं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुक्म नहीं दिया। प्यारे पैगंबर ने इशारा फरमाया, बेटा बाप से बगलगीर है। बाप कहता है मेरे बेटे तेरी माँ ने रो रो के ना अपने आंसू खत्म कर लिए हैं, मैं तुझे लेने आया हूं, तू मेरे साथ चलेगा। कहने लगे अगर माँ और बाप का प्यार देखा है तो मैंने इस हस्ती में देखा है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। फिर उस मौके पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा लोगों आज के बाद ज़ैद मेरा गुलाम नहीं, मेरा मुंह बोला बेटा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलामों से कितनी शफकत और मोहब्बत आती है, और हम तो अपनी औलादों से परेशान हैं। औलाद तरसती है कि अब्बा जी हमसे कोई प्यार से बात ही कर ले, अब्बा जी हमसे कोई प्यार से बात कर ले, मगर उन बेचारों के नसीब में नहीं। और बाप का जी गुस्सा बड़ा मशहूर है, अब्बा जी गाली के अलावा बोलते नहीं। मेरे भाइयों आज हम परेशान हैं, सोचते हैं कि यार औलादे नाफरमान हैं, समझ नहीं आती औलाद बात क्यों नहीं मानती। कभी सोचो कि मैं भी औलाद से मोहब्बत करता हूँ। हमने तो हमेशा दोबारा सीखा है, बाहर अच्छा भला चेहरा खुश और खुरम, घर में जाना गुस्सा 90 डिग्री का। हाँ जी, बीवी को गालियां, बच्चों को गालियां, पता नहीं किसने हमें ये सबक दिया। आज घरों के घर बर्बाद हैं, औलादे नाफरमान हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है? ओ आप तो अपनी औलाद क्या, आपको तो पागल लोग भी आके अपनी बात सुनाया करते थे। मदीने में एक पागल औरत थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात सुनाती, आप उसकी पूरी बात सुनते, बल्कि आपका हाथ पकड़ के वो दूर ले जाती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ जाते, उसकी पूरी बात सुनते। हम तो अपनी औलाद की बात नहीं सुनते। बच्चा बोलता है चुप, बच्चा नहीं बोल सकता, बाप क्या भाई, उसने बोलना है, उसने अपने दिल की बात करनी है। अगर आपसे नहीं करेगा फिर शरीकों से करेगा। फिर कहते पुत्र मेरा है, घर शरीका नहीं मानता है। यही फर्क है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी आपको छोड़ को जाने को तैयार नहीं, और मेरा बेटा मुझे छोड़ के जाने के लिए तैयार होता है। ये फर्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम बतौर शोहर देखते हैं, कायनात के अंदर ऐसा मिसाली शोहर नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहर से तशरीफ लाए तो हमारी माँ पानी पी रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा पानी मुझे भी दो। प्यारे पैगंबर को पानी पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आयशा मुझे बतलाओ कि आपके होंठ कहाँ पर लगे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां होंठ रख के पानी पिया और दुनिया को दरस दिया कि लोगों ये पांव की जूती नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कि औरतें तंग नहीं करती थी। कितने निकाह थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? 10 मुसलमानों 11, 13 निकाह कुल हुए, 2 की दुरुस्ती नहीं हुई। 11 निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और सारी जिंदगी में किसी एक बीवी को ना थप्पड़ साबित है ना ही गाली साबित है। छोटी बात नहीं है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम बयान करते हैं, कभी सोचो तो सही हमारा अपनी बीवियों के साथ मामला कैसा है। वल्लाह एक एक बीवी मुसीबत में पड़े हुए हैं, पर पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालतों में ज्यादातर केसेस फैमिली केसेस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तंग किया करती थी, और इतना तंग किया करती थी कि हमारी एक माँ जिनको अल्लाह ने इजाज ये बख्शा था कि अल्लाह ने अपने महबूब को कहा कि इनसे निकाह करें, उनका नाम क्या था? ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो ना आपको शहद खिलाया करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना ही उनके घर चले जाते। दूसरी बीवियों ने प्रोग्राम बनाया कि जिसके भी पास आए ना, कहना यह है कि आपके मुंह से महक सी आती है। ये प्लान था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के पास, दूसरी के पास, तीसरी के पास, मगर चूंकि प्लान था तो प्यारे पैगंबर ने फरमाया शहद अच्छी चीज नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं, ये बात ना करें। आप अगर ये बात करेंगे तो शहद फिर हलाल नहीं रहेगा। आपने नहीं खाना ना खाएं, मगर ये बात ना करें। शहद में तो शिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर भी तंगी का सामना होता कि आपने कसम डाल ली कि एक माह तक किसी बीवी के पास नहीं जाऊंगा। 29 दिन गुजरे ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बीवी के घर आ गए। तो वो कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो महीना कहा था, आज 29 दिन हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाज टाइम 29 के भी तो होते हैं। बीवियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में रखा था। एक दिन आप बाहर से तशरीफ लाए, पूछा खाने को कुछ है? कहा जनाब सालन तो खत्म हो गया, सिरका मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के टुकड़े सिरके में भिगो के खा रहे हैं और साथ ये फरमा रहे हैं सिरका क्या ही अच्छा सालन है, सिरका क्या ही अच्छा सालन है। सिरका सालन तो नहीं बा, बस ये बात समझे। लून घट होया हुंदा की चौधरी नूं है। मैं किधर गया, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए, फिर क्या हो गया? तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। एक दिन आप बाहर से तशरीफ लाए तो हमारी माँ रोटियां लगा रही। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ना तंदूर पे चले गए। आपने एक पेड़ा पकड़ा, रोटी बनाई, तंदूर के अंदर लगा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए। अब हमारी माँ ने आटा पूरा पका लिया और वो रोटी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई थी तंदूर, उसको जला नहीं रहा। उससे पानी निकल रहा मगर जला नहीं रहा। हमारी माँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और जाकर कहती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रोटी को आपने हाथ लगाया था तंदूर उसको जला नहीं रहा। आयशा, मेरे रब ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, इसको मेरे हाथ लगेंगे वो जलेगा नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर रहमतुल लिल आलमीन है। हतीम में बैठ के मीटिंग हो रही है। हतीम बोलते हैं उस जगह को, बैतुल्लाह के साथ छोटी सी दीवार आपको नजर आती है, वहां बैठ के मीटिंग हो रही है। उमैर बिन वहब, सफवान बिन उमैया, और मीटिंग क्या चल रही है कि
माज़अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किस तरह किया जाए। उमैर बिन वहब कहता है अगर मुझे अपने बीवी बच्चों का खतरा ना होना कि उनको कौन नानफका देगा तो ये काम मैं करूंगा। सफवान बिन उमैया कहता है तू ये काम कर, तेरे बीवी बच्चों का खर्चा मेरे जिम्मे। अब उमैर बिन वहब तलवार तैयार करता है, उसके ऊपर जहर की पान लगाता है, मदीने की तरफ रुख करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, सहाबा की क्लास चल रही है। अल्लाह ने अर्श से टेलीफोन किया, अपने महबूब को बतला दिया कि उमैर बिन वहब इस इरादे से आ रहा है, इस तरह हतीम में मीटिंग हुई है। प्यारे पैगंबर ने सहाबा को हुक्म दिया उमैर बिन वहब को गिरफ्तार करो। उमैर बिन वहब को गिरफ्तार किया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। प्यारे पैगंबर ने पूछा उमैर कैसे आए? कहा जी मेरा बेटा बदर में कैदी हुआ था, उसको छुड़ाने आया हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमैर हतीम में जो मीटिंग हुई थी और तलवार पे जहर की पांद चढ़ी है, सफवान बिन उमैया ने क्या कहा था वो तो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा ये बात आपको किसने बताई है? कहा मेरे रब ने मुझे बताई है। उमैर कहने लगा मुझे बेशक मारना है मार दो, मगर मुझे मौत आएगी इस कलमे पे आएगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर। जब उसने कलमा पढ़ा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ऑर्डर दिया? ये नहीं कहा दुश्मन ने मारने के लिए आया है, बल्कि ऑर्डर दिया इसको आजाद कर दो, इसके बेटे को भी आजाद कर दो, इनको कुरान पढ़ाओ और कुरान पढ़ा के वापस भेज दो। मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन। एक काब था, काब बिन ज़हीर, वो शेर पढ़ा करता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शेर पढ़ता था। प्यारे पैगंबर को उस पर बहुत गुस्सा था। आपने ऑर्डर कर दिया कि जहां पर भी काब मिले उसको कत्ल कर दो। अब काब बिन ज़हीर के कत्ल का ऑर्डर देने वाले कौन है? इमाम कायनात अलैहिस्सलाम। उसके भाई ने पैगाम भेजा कि तेरी बचत तेरी निजात सिर्फ एक चीज में है, वो क्या है कि तू महबूब खुदा अलैहिस्सलाम के पास आ जा। वो रात एक अंसारी से अभी के घर में आया, रात बसर की और आके सुबह फजर की नमाज मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में अदा की। फिर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसल्ले के सामने आ गया, मगर कोई उसको पहचानता नहीं था। प्यारे पैगंबर भी उसकी शक्ल से वाकिफ नहीं थे। काब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ अपने दोनों हाथों में कर लिया और साथ कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर काब बिन ज़हीर आपसे मुआफी तलब करे तो आप उसको माफ कर देंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं उसको माफ कर दूंगा। जब आपने ये अल्फाज कहे उस बंदे की आंखों से जरियां लाती, कहता मैं ही काब हूं और मैं तौबा करता हूं और आप पे ईमान लाता हूं। करीब एक सहाबी ने तलवार निकाल ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको रोक दिया, कहा अल्लाह ने मुझे